नमस्कार जिंदा। तो आज हम आगे नए टॉपिक लेके, उसका नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। बट उस रिएक्शन से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जैसे बेंजीन पे हम कोई चीज़ लगाते हैं, कभी नाइट्रो लगाते हैं, नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं, कभी CH3 लगाते हैं, कभी कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, तो वो कैसे लगता है? क्या वो बेंजीन पे एडिशन करवा के लगता है, क्या वो एलिमिनेशन करवा के लगता है, या फिर सब्स्टिट्यूशन? बेसिकली 3 टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। ओवरऑल 3 टाइप की रिएक्शन होती है, या फिर एलिमिनेशन होती है, या फिर एडिशन होती है, या फिर सब्स्टिट्यूशन होती है। एडिशन में क्या होता है, कोई चीज़ ऐड होती है, रिमूव कुछ नहीं होता। सब्स्टिट्यूशन में क्या होती है कि एक चीज़ आती है और दूसरी निकलती है। जैसे विकेट कीपर का सब्स्टिट्यूशन होती है, एक विकेट ऊपर आता है, दूसरा जाता है। ये नहीं है कि दोनों आके बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और जहाँ फिर होती है क्या, हमारे पास एक होगी एडिशन, एक होगी एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि निकलना है, आना कुछ नहीं है, निकलना है बस। 3 टाइप की। क्या बेंजीन कैसी रिएक्शन शो करता है? क्या एडिशन करता है, क्या एलिमिनेशन? एडिशन करवा के देखते हैं क्या बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो करता है। जैसे कोई बेंजीन है हमारे पास, कोई बेंजीन है, और यहाँ पे अगर हम HCl को डाल दें, क्या ऐसा हो सकता है कि ये नेगेटिव बन जाए और ये पॉजिटिव बन जाए, और नेगेटिव पे H जुड़ जाए और यहाँ पे पॉजिटिव पे Cl जुड़ जाए? क्या ऐसा होगा? आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो बेंजीन होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड है और हाईली स्टेबल है। एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं ड्यू टू इट्स रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। क्या ये क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे बेंजीन की कॉन्जुगेशन टूट रही है। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो रहा है, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज हो रहा है। इसका मतलब कि इनकी कॉन्जुगेशन टूट रही है, तो बेंजीन कोई चीज अनस्टेबल, स्टेबल से अनस्टेबल थोड़ी जाएगी, तो इसलिए बेंजीन ये रिएक्शन शो नहीं करता और एलिमिनेशन भी शो नहीं करता है, ठीक है। तो वो हमारा टॉपिक नहीं है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम करेंगे डिस्कस फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, जो कि बेंजीन को कोई हमने अल्काइल ग्रुप लगाना है। अल्काइलेशन मतलब अल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं, चाहे वो CH2 CH3 हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, कुछ भी हमने लगाना, ठीक। तो वो कैसे लगते हैं? नाइट्रो ग्रुप, कुछ भी, ठीक है, कैसे लगते हैं वो, तो हम पढ़ेंगे वो, ठीक है। ये हमारे पास बेंजीन है। लेट्स सपोज कि मुझे क्या लगाना है, मिथाइल लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, मिथाइल का कोई ना अल्काइल क्लोराइड, कोई भी एक्सेल, कोई भी, यहाँ पे क्लोरीन से शुरू कर लेते हैं, या फिर कोई भी एक्सेल लेते हैं, एक्सेल लेता हूँ मैं, ठीक है। और उसको मैं करवाता हूँ AlCl3, ठीक है, एनहाइड्रस क्यों करता हूँ वो बता दूंगा। ये हमारे पास वो होता है लुईस एसिड। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप हमेशा की तरह बेंजीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा सकते हैं, ठीक है। और ये होता क्या फर्स्ट स्टेप में? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। कैसे होगा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट? ये कार्बन है, ये X है। अगर मैं क्लोरीन ले लूँ, इसके बाद क्लोरीन ले लूँ, तो ये क्या है, AlCl3। अब ये AlCl3 क्या होता है? लुईस एसिड, इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं लोन पेयर, ये कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट। जो कोऑर्डिनेट करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास? Cl जुड़ जाएगा इसके साथ, और क्या बन जाएगा हमारे पास बेसिकली AlCl4। क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया और इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली ये टूट जाता है जब ये बॉन्ड बनता है ना, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। और AlCl4, Al पे माइनस चार्ज क्यों है? क्योंकि एल्युमिनियम की आपको पता है बैलेंस 3 होती है, जब ये चार्ज करता है तो माइनस चार्ज आता है, फॉर्म में जाता है। बेसिकली हमारे पास कार्बोनेट बन गया, ठीक है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो बन गया। अब बेंजीन पर अटैक कैसे होता है? बेंजीन पर अटैक होने से पहले बेंजीन क्या करता है? बेंजीन जब अटैक होता है, बेसिकली मैं आपको अटैक करके दिखाता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा। होगा क्या, हमारे पास CH3 पॉजिटिव बन गया, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन जाते हैं इस पे, फिर ये करता है अटैक इस पे, ठीक है। और इसके साथ हाइड्रोजन लगा होता है, ठीक है। बेसिकली मैं दिखाता हूँ खत्म होता है स्टेप बाय स्टेप। बेसिकली होता है सबसे पहले क्या होगा, बेंजीन ये था, बेंजीन का ये गया यहाँ पे। तो मैं बताऊंगा कि आप बोल रहे थे कि एडिशन तो नहीं करता था, तो ये क्यों कर रहे हो, बता दो मुझे कैसे। ये था न्यूक्लियोफाइल आया, CH3 पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस पे, और हमारे पास क्या बना दिया, ये चीज बना दी CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अभी भी, ये और ये। इसके पास हाइड्रोजन तो था ही पहले, सबके पास हाइड्रोजन होता है, सबके पास 6 हाइड्रोजन होते हैं बेंजीन के पास। ये यहाँ पे आता है और क्या बना देता है हमारे पास, डिजायर्ड प्रोडक्ट का, और टॉलरेट जो भी है। अब बोलोगे कि यार सर आप तो बोल रहे, मतलब ज़रा तुम तो बोल रहे थे कि ये यहाँ पे तो ये शो नहीं करेगा, एडिशन रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली जब ये करता है ना शो, तो इससे क्या बनता है हमारे पास, कुछ ऐसा बनता है। यहाँ तक तो कॉन्जुगेशन हो रही थी, तो इसको बोलते हैं हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो कि स्टेबल होता है, ठीक ठाक स्टेबल होता है, मतलब इतना अनस्टेबल नहीं होता कि नहीं उसमें। और बाद में क्या होता है, एरोमेटिसिटी इसकी रीगेन भी हो रही है, ऐसा थोड़ी कि नॉन एरोमेटिक ही रह रहा था। वैसे जो एडिशन के केस में मैं बता रहा था, वहाँ पे तो नॉन एरोमेटिक ही रह रहा था, नॉन एरोमेटिक ही बोलेंगे क्योंकि उसमें हाइब्रिडेशन एक की sp3 थी, तो वहाँ पे तो एरोमेटिसिटी लूज हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रही है, रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी भी रीगेन हो रही है और सब्स्टिट्यूशन भी होगी। इसको एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसको क्या बोलते हैं हम EAS,
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एक इलेक्ट्रोफाइल के बाद दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल आया CH3 आया और निकला क्या, H+ निकल नहीं गया, यहाँ से जब H+ के इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो बीच के इलेक्ट्रॉन थे वो इसके पास आ गए तो H+ बाहर निकल गया, जब H+ बाहर निकल गया तो वहाँ पे पीछे क्या था, पीछे AlCl4 था, यहाँ से ये H+ ले लेता है और क्या बनाता है HCl और AlCl थे, मतलब ये क्या था, ये हमारे पास एक कैटलिस्ट का काम कर रहा था AlCl3। इसको हम एक्वस में क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर हम एनहाइड्रस लेते हैं एक्वस में ले लेते तो H2 अटैक करेगा, H2 वोल्टेज से पंगे करेगा, ठीक है ना, कि OH- भी अटैक कर सकता है सीधा, H2 भी डायरेक्ट अटैक कर सकता है, तो दैट्स व्हाई हम उसको नहीं लेते, हम ये लेते था। अच्छा अब तो हमने टॉलरेंट बना लिया, क्या हम ऐसे इथाइल वो भी बना लेंगे, इसकी जगह अगर मैं ऐसा कर दूं CH3 ऐसा कर दूं इथाइल ले लूं, अगर मेरे को इथाइल बेंजीन बनाना है तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, फिर से कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, क्यों, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ मेरे को, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैसे करेगा इस पे, पहले सबसे पहले क्या होगा, बेंजीन ये था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गई तो बनेगा क्या, ऐसा कुछ बनेगा, तो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो कौन अटैक करेगा, CH2 CH3 बनेगा क्या हमारे पास, ये बन गया CH2 CH3, ये पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा था, ये फिर से करेगा और क्या बन जाएगा हमारे पास पूरा हमारे पास इथाइल ग्रुप लग गया। क्वेश्चन ये है कि अगर इसकी जगह प्रोपाइल होता इसकी जगह प्रोपाइल ये होता हमारे पास CH3 CH2 और X कुछ भी Cl होता, क्या यहाँ पे होता, क्या इस पे भी ये प्रोडक्ट बनता, क्या इस पे भी आप ये प्रोडक्ट बनाते कि बेंजीन को सब्स्टिट्यूट किया और हमारे पास क्या बन गया CH2 आंसर नहीं, हाँ बनेगा बट ये मेजर नहीं होगा, बनेगा क्या, लेट्स देखते हैं क्या बनेगा। फर्स्ट टाइम में क्या था, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन क्या होगी, ये था CH3 CH2 और ये Cl और AlCl3, ये भी अटैक यहाँ पे और ये AlCl4 भी चल गया और ये दोनों के इलेक्ट्रॉन ले गया ये, क्योंकि जब ये अटैक करेगा तो कार्बन इस पे क्या आएगा, या देखो ना हिंदी में से, अगर यहाँ पे अगर समझ नहीं आ रही हो तो ये Cl था, इसमें पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। अब जो Cl है पॉजिटिव इसकी इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ गई है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो पीछे क्या बन गया CH3 CH2 पॉजिटिव, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन बना है इस केस में। तो ध्यान से अगर इसकी बात सुनोगे, मतलब मेरी बात सुनोगे तो हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, हाँ यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, वहाँ पे नहीं थी, वहाँ पे क्यों नहीं थी कि ये था, किसको रीअरेंज करवाओगे, इसको करवा लो रीअरेंज, सेम चीज बनेगी। रीअरेंज करवाते कैसे हैं, हाइड्राइड शिफ्ट से या मिथाइल शिफ्ट से करवाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या रीअरेंज पॉसिबल है, हाँ क्यों, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोहाइड्रेट है, क्या ये सेकंड डिग्री बन सकता है, हाँ बन सकता है। ये अगर ये यहाँ पे आ जाए, होता क्या है, यहाँ पे होती है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड का मतलब क्या है, हाइड्राइड का मतलब है H- का निकलना। होता क्या है, हाइड्राइड शिफ्ट से होता क्या है, जैसे भी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, कैसे होगी, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया था, मैंने ये चीज बना दी थी, हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, समझ लेना इसको, ठीक है। CH3 CH था, यहाँ पे H था, यहाँ पे क्या था CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा निकल गया, H- निकला, हाइड्राइड का मतलब होता है H-, तो H- कहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे, जब H- यहाँ पे अटैक कर देगा तो क्या होगा, यहाँ से पूरे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे क्या होगा, इसका न्यूट्रलाइज होगा, तो ये क्या बन गया सेकेंडरी कार्बोहाइड्रेट। अब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब पॉजिटिव चार्ज किस पे है, पॉजिटिव चार्ज इस पे है, इस कार्बन पे, तो क्या बनेगा CH CH3 और ये भी बनेगा, ये भी प्रोडक्ट बनेगा, मैं नहीं बोल रहा कि ये नहीं बनेगा, ये भी बनेगा, बट ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा माइनर बनेगा, ये मेजर बनेगा, इसको हम क्यूमीन भी बोलते हैं, ठीक है। हमें प्रोपाइल बेंजीन ना मिलके हमें ये चीज क्यूमीन मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी मतलब देखना, जैसे यहाँ पे हो सकता था, जैसे हम पहले इथाइल के केस में किया, क्या इथाइल के केस में हो सकता था, यहाँ पे अगर हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, सेम ही तो चीज बन रही है, बट प्रोपाइल के केस में आ रहे थे तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे हमारे पास एक सेकंड डिग्री हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता था, वहाँ पे क्या हुआ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिला, हमें क्यूमीन मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें बोला हो कि प्रोपाइल बेंजीन बनानी है एक्सक्लूसिवली मतलब ये है कि
वहाँ पे कोई और साइड प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए, मतलब वही मिलना चाहिए बस। तो हम इस मेथड को भी यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे तो ये तो 95% बन जाएगा, ये 5% बनेगा। मैं ऐसे हाइपोथेटिकल डेटा ले रहा हूँ, पर ये ज़्यादा सही बनेगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की मतलब कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो इसकी वजह से। अच्छा, आप बोलोगे कि यार फिर बनेगा कैसे? हाँ बनेगा कैसे बनेगा? एसाइलेशन से बनेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे इसके आगे वाला, पर पहले अल्कलाइजेशन पढ़ लेते हैं पूरा। अच्छा, क्या अगर आपको ऐसा केस दिया होता, इसको मैं बिठा देता हूँ, ये क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है, अगर आपको ऐसा केस दिया होता, ये है CH3 CH2 CH2X, ठीक है। यहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करते तो क्या बनता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में CH3 CH2 ये CH2X, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता तो क्या होता? इस पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता, ऐसा होता, एक्स वाई अटैक करता जो होता, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। हाँ, यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ध्यान रखना इसको कि कितने टाइप की रीअरेंजमेंट हो जाती है। हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती है, हाइड्राइड की शिफ्ट होती है, मिथाइल शिफ्ट होती है, और क्या होती है? फिनाइल शिफ्ट होती है, और इनका ऑर्डर क्या होता है? अगर होनी हो तो सबसे पहले कौन सी होती है? हाइड्राइड शिफ्ट होती है, उसके बाद कौन सी होती है? फिनाइल शिफ्ट, इनका ऑर्डर है। और फिर क्या होता है? मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, इनका ऑर्डर है, ठीक है। पहले हाइड्राइड शिफ्ट होती है ऑर्डर में, उसके बाद फिनाइल, उसके बाद मिथाइल, ये इनका ऑर्डर है, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर। यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट का मतलब क्या? पूरा मिथाइल निकलेगा यहाँ से, CH3 नेगेटिव, तो CH3 नेगेटिव कहाँ से जुड़ेगा? यहाँ पे। जब CH3 यहाँ पे जुड़ गया तो ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। यहाँ पे क्या हो गया? CH2, यहाँ पे क्या जुड़ गया? CH3, यहाँ पे क्या था? CH2। अब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा, यहाँ पे C जुड़ेगा, और यहाँ पे जुड़ेगा CH3, यहाँ पे जुड़ेगा CH3, यहाँ पे जुड़ेगा CH2 CH3, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ना कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसके साथ कार्बोकेटाइन जोड़ देना, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ये। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ मैं आपसे, अगर कुछ ऐसा हो, हाँ, CH2 Cl, अब लोचा है इसमें। अब आप बोलोगे हाँ यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बन के क्या बन गया? CH3 CH2 पॉजिटिव। अब बोलोगे यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव का यहाँ पे चला जाएगा और फ्यूमिन बन जाएगा। मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट यही बनेगा। क्यों? क्योंकि जो हमने इस बार यूज किया है लुईस एसिड, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसके अच्छा ना होने के कारण क्या हुआ कि जब ये कार्बोकेटाइन बनना था, ये कार्बोकेटाइन बना ही नहीं, ये क्या हुआ? कुछ अलग हुआ। CH2 Cl था और FeCl3 था, जब Cl2 कुछ भी ले लोगे, तो जब ये अटैक करता है ना, ये अच्छा लिविंग लुईस एसिड नहीं है, तो अच्छा लुईस एसिड नहीं है तो क्या होता है? ये बॉन्ड टूटता ही नहीं यहाँ से, ये बॉन्ड टूटता ही नहीं, ये बॉन्ड पूरा टूटता ही नहीं। अगर ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। अगर ये पार्शियल पॉजिटिव है, इसमें पूरा कार्बोकेटाइन बना ही नहीं। अगर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो शिफ्ट नहीं होगी, अगर शिफ्ट नहीं हुई तो कौन अटैक करेगा? ये तो अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? प्रोडक्ट ये बनेगा हमारे पास, सिंपल, ठीक है। तो ये था, तो दिस इज ऑल अबाउट क्रिटिकल ऑफ अल्काइलेशन। अब हम पढ़ेंगे क्रिटिकल ऑफ एसाइलेशन। क्रिटिकल ऑफ एसाइलेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई एसाइल ग्रुप अटैक करता है। जो मैं बोल रहा था ना कि अगर प्रोपाइल, आपको प्रोपाइल बेंजीन बनानी है, एक्सक्लूसिवली वो बनाते हैं हम एसाइलेशन से। कैसे? एसाइलेशन में बेसिकली शुरू शुरू कर देते हैं। अगर हमारे पास ऐसा है, इसको बोलते हैं हम एसाइल ग्रुप, ठीक है। एसाइल क्लोराइड है बेसिकली, वही AlCl3 से अटैक करवाएंगे, ये करेगा ये अटैक यहाँ पे, और कार्बोकेटाइन क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन ने अटैक किया यहाँ पे, कैसे अटैक करते हैं मैंने बता दिया पहले। जब ये अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास? COCH3। अच्छा, ये चीज बन गई।
तो यही हमारी रिएक्शन थी, यही हमारे पास फ्रीडल कप अल्कलाइजेशन है, ठीक है। अब अगर मेरे को यहाँ से इथाइल बनाना हो, इथाइल, तो मेरे को पता है कि मैं इसकी रिडक्शन भी करवा सकता हूँ, इसकी रिडक्शन, अगर मेरे को इथाइल बेंजीन बनानी है तो मैं प्रोपाइल की बताता हूँ। बेसिकली ये लग गया पता, ये रिएक्शन इतने तक रोक सकते हैं, इतने तक रोक सकती है रिएक्शन। अगर मेरे को बोला था मैंने प्रोपाइल बेंजीन बनानी है एक्सक्लूसिवली, तो मैं क्या करूँगा, प्रोपाइल के लिए कितने कार्बन चाहिए थे, 3, एक तो मेरे को मिल गया यहाँ से, दूसरा मैं लगा दूँगा ये, तीसरा मैं लगा दूँ ये, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, CH3 CH2 3 कार्बन चाहिए थे, 3 कार्बन मिल गए। हमेशा याद रखना है जब हमें प्रोपाइल बनाना हो या फिर बुटाइल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम N-1 कार्बन लेंगे, N-1, जैसे ये एक कार्बन था और N-1, मतलब हमें 4 चाहिए थे तो एक तो निकल गया, तो 4 में से एक निकल गया, 3 बच गएंगे तो 3 ले लेंगे। अगर हमें 3 बनाने हैं तो हम 3 में से एक निकाल देंगे, क्योंकि एक तो था हमारे पास पहले, तो इथाइल लेंगे। होगा क्या इसमें, वही होगा, कार्बोडाइड बन गया, कार्बोडाइड क्या बना, ये बन गया कार्बोडाइड CH3, इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3, ये चीज बन गई। अब इसकी रिडक्शन करवा सकते हैं, रिडक्शन कैसे करवा सकते हैं, मैंने आपको पहले 2 वीडियो में बताया था, वोल्फ-किशनर और बताया था क्लेमेंसन और वोल्फ-किशनर से कैसे रिडक्शन होती है। इनमें क्लेमेंसन में कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, ये एसिडिक मीडियम, और यही आप वोल्फ-किशनर में कर सकते हो, कौन सा, हाइड्रोजन लेके। मैं क्लेमेंसन से पढ़ा देता हूँ, क्लेमेंसन से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे जिंक के, जब जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे इस पे, तो ये जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास बन के जाएगा, जब ये होगा तो ये ओपन नेगेटिव चला जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चला जाएगा, यहाँ पे CH2 CH3, अब दोनों को H देते हैं, हम H पॉजिटिव देंगे, तो बेसिकली हमारे पास बनाएंगे क्या, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन गया CH, और यहाँ पे क्या बन गया OH, ओके, CH2 CH3। अब क्या होता है उसके बाद प्रोटोनेशन होती है, इसकी वजह से प्रोटोनेशन होगी, इसके एक्स पॉजिटिव ले लेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया हमारे पास, कुछ ऐसा बन जाता है यार, CH पॉजिटिव, ये आ गया CH2, ये आ गया CH3, बेसिकली यहाँ पे ना H होता है, ये वाला आता है बाहर, ये वाला जाता है यहाँ पे, तो बन गया हमारे पास OH पॉजिटिव, ऐसा होता कुछ, ये बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास क्या बनता है CH, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए दोनों, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बन गया CH CH3। अब इस जिंक फिर से आता है रोल में, जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन फिर से जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिर से अटैक करेंगे यहाँ पे, और इसको क्या बना देंगे, कार्बन 9 बना देंगे। आई होप कि आप पॉइंट को नोट करोगे, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं कर सकूँ, ठीक है। CH, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये CH आ गया, ये CH3 आ गया, फिर से क्या होता है, फिर से अब क्या होगा, अब H+ का अटैक होगा, फिर से अगर H+ का अटैक हो गया तो क्या हो गया हमारे पास, क्या हमारे पास डिजायर बन गया CH2 CH3 फिर से ज्यादा हो गया, हमारे पास जो चीज बनी थी ये चीज थी हमारे पास, ठीक है, ये था लेमेंसन रिएक्शन में हुआ क्या, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे अटैक किया तो क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, दोनों को हाइड्रोजन मिल गए, दोनों को हाइड्रोजन मिल गए, हाँ मिल गए दोनों हाइड्रोजन मिलने के बाद ये प्रोटोनेट हुआ, ये बाहर निकल गया, जब ये बाहर निकल गया तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर से जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन आए और यहाँ पे अटैक किया, इसको क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज कर दिया, फिर से अच्छा आया, H छोड़ दिया इसके साथ, और हमारे पास ओवरऑल क्या हुआ, बेसिकली जो डबल बॉन्ड O था उसकी जगह के आगे 2 हाइड्रोजन आ गए, तो हमारे पास ये थी क्लेमेंसन रिडक्शन। एक्सक्लूसिवली हम ऐसे बना सकते हैं, ब्यूटाइल को भी ऐसे बना सकते हैं, सबको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, और इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब एक फ्रीडल कप एसाइलेशन का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो मे बी लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा एसाइलेशन, ठीक है। फ्रीडल कप एसाइलेशन का क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि अगर हमारे पास बेंजीन है, अगर हमारे पास क्या बेंजीन है, और बेंजीन को हम अगर रिएक्ट करवा दें किससे, एसिड एनहाइड्राइड से, तो क्या होगा, करवाते हैं एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है ना,
ध्यान से बात सुनना, एसिड जब भी वर्ड यूज होता है ना वहाँ पे दो कार्बन यूज होते हैं, जैसे एसीटोन मतलब दो कार्बन वाला ओन, तो दो कार्बन वाला ओन मतलब दो कार्बन वाला ओन, ये बन गया एसीटोन। एसिड एंड हाइड्राइड, दो एसिड एंड हाइड्राइड, दो एसिड वो ले लो, एल्डिहाइड वो ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, उससे पानी निकाल दो तो एसिड एंड हाइड्राइड, ठीक जो भी था। रिएक्शन कैसे होगी, FeCl3 क्या बनेगा इससे। अब क्या है, अब किसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो क्या होगा, ऑक्सीजन लोन पेयर करेगा इसको डोनेट, जब ऑक्सीजन इसको लोन पेयर डोनेट करेगा तो क्या होगा, ऐसा होगा कुछ, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज CH3। अब होगा क्या, ऑक्सीजन ये दोनों के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो बेसिकली हमारे पास बन के जाएगा ये चीज़, कार्बोडाइड बन गया, फिर से यहीं पे अटैक करेगा, ऐसा वैसा होगा, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से बात सुनना, यहाँ पे C होगा, ये होगा CH3, अब इसकी रिडक्शन कराएंगे, क्लेमेंजा रिडक्शन करवाएंगे या फिर बोमकिशनर करवाएंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास CH2CH3, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शंस ऐसे भी प्रोसीड की जा सकती हैं, ठीक है, आगे आपको एसिड एंड हाइड्राइड ले लिया, तो हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास, और एक रिएक्शन और भी है, ठीक है, और भी रिएक्शन, वो रिएक्शन एक सेकंड रुकना जरा, मैं रिएक्शन उठा लेता हूँ एक और। हाँ, अगर आपके पास कुछ ऐसा रिएक्शन है, क्या बेंजीन है आपके पास, बेंजीन में रिएक्शन देता हूँ, कोई अच्छी सी रिएक्शन मिल जाए तो उस पर अच्छा हो सकता है। हाँ, अगर कुछ आपके पास ये आ गया बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, ऐसा कुछ तो होगा क्या, AlCl3 एनहाइड्रस ये अटैक करेगा और कार्बोकेटाइन क्या बन जाएगा, ये। आई होप आप समझ रहे हो, ये कार्बोकेटाइन कहाँ पे अटैक करेगा, बेंजीन जाएगा यहाँ पे, इसका नेगेटिव चार्ज, फिर ये करेगा अटैक यहाँ पे, जब ये अटैक करेगा क्या बनेगा, बेसिकली अगर हम ऐसे ही इसको ऐसे ही क्या करें इसको, तो कुछ ये अवन और किसने अटैक किए, बेंजीन ने किया अटैक यहाँ पे, और ये बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, बेंजीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बना दिया ये। नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया इस पे, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ने इस पे कार्बन पे अटैक किया, ठीक है ठीक है, ओके कोई बात नहीं। जब ये चीज़ बन गई तो उसके बाद क्या होगा, जब ये चीज़ बन गई तो हमारे पास, हम इसके बाद क्या करेंगे, रिडक्शन करवाएंगे भाई वोल्फिकेशन करवाएंगे, या फिर वोल्फिकेशन करवा लेते हैं इस पर। H2 मैंने क्या बताया था, H2N, यहाँ से वाटर को निकलेगा बाहर, तो वाटर निकलेगा बाहर तो क्या, वाटर निकलेगा बाहर तो क्या बनेगा हमारे पास, ये चीज़ बन जाएगी N H2। अब क्या होगा, एसिडिक वो अच्छा आएगा, यहाँ से H+ लेगा, रेजोनेंस होगी, N तो बाहर निकलेगा, एंड में क्या होगा, यहाँ पे H जुड़ जाएंगे, तो एंड में क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन करवा के वोल्फिकेशन करवा लो या फिर क्लेमेंजा करवा लो, दोनों का काम एक ही, दोनों हाइड्रोजन देंगे, दोनों उसको रिड्यूस करवाएंगे और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा, क्या, कार्बन के ऊपर दो H जुड़ जाएंगे, ठीक, ये दो H जुड़ के, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट था। सो दिस इज ऑल अबाउट फिल्टर एल्काइलेशन एंड फिल्टर एसिलेशन, ठीक, आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। सो गाइस, बाय बाय, दिस इज आरव साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।